नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल में नॉर्थ 24 परगनाज नाम का एक शहर है। इसी शहर में एक परिवार अच्छी खासी अपनी लाइफ काट रहा था। इस परिवार में ना किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी, जिस दिक्कत का सामना ये आए दिन करते थे। और वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी इनके घर से। ये एक जॉइंट फैमिली थी और एक ऐसे घर में रहती थी जो घर 4-5 पीढ़ी पुराना है। मतलब ना जाने कितने साल पहले इस घर का निर्माण हुआ था और ना जाने कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। और यही कारण था कि इतना पुराना घर होने की वजह से इस घर में लिटरली लीकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। जो पेंट थी वो पपड़ियाँ छोड़ने लगी थी और कभी भी कुछ भी स्मेल आने लगती थी, कभी भी कुछ भी सड़ जा रहा है, टूट जा रहा है। मतलब सारे लोगों का दिमाग इस घर में ही लगा रहता था कि कभी कुछ हो जाए तो भाई उसके रिपेयर के लिए पहले भागना पड़ेगा। इस चक्कर में इनकी पूरी की पूरी मानसिक शांति हो गई है भंग। इसी परिवार में एक मुस्कान नाम की लड़की रहा करती थी। इस परिवार की सबसे जवान और सबसे इंटेलिजेंट लड़की। टैलेंट इतना कूट कूट कर भरा हुआ कि अच्छे अच्छे लोग भी उसके सामने कुछ लग ना सके। मुस्कान की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई थी। वो काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यू दे रही थी जॉब मिल जाए करके, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसकी डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी टैलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंटेलिजेंस तो अभी मैंने आपको बताया ही। फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। लोग बहुत परेशान, मुस्कान खुद इतनी ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि क्या होगा मेरे करियर का। इतने में ही घर के जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने ये कहे कि शायद इस घर की निगेटिविटी मुस्कान की लाइफ में लग रही है। निगेटिविटी ऐसे कि ऐसा नहीं कि भाई इस घर में कोई भूत प्रेत घूम रहा है या फिर ये घर पुराना हो गया तो ऐसा कुछ भी बोलेंगे। नहीं, बात ये है कि कोई भी ऐसा घर, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना हो, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर उस घर में अचानक से लीकेज की प्रॉब्लम आने लगे, उस घर के जो पेंट है वो पपड़ियाँ छोड़ने लगे, आए दिन उस घर का नल वल ख़राब होने लगे, पानी टिप 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 टपक रहा है, जो दरवाज़ा है वो घिस घिस करके बंद चालू हो रहा है, मतलब आप खोल रहे तो किर करके खुल रहा है नीचे से टकटकाते हुए, तो ना उस घर में ना निगेटिविटी अपने आप भरने लगती है। और ऐसे घर में अगर आप रहते हो, उस घर की बिना मरम्मत कराए या फिर मरम्मत फ्रीक्वेंटली कराना पड़ता है, तो ये हिंट होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है घर में। उसका अच्छे से शुद्धिकरण कराओ, उसका अच्छे से रिनोवेशन कराओ और फिर अपनी एक अच्छी जर्नी वापस से उस घर में शुरू करो। मतलब इन शॉर्ट, कुछ दिन के लिए उस घर को छोड़ दो। ये बात मुस्कान के घर के बड़े समझते थे, क्योंकि अब अपने घर की ज़िद की वजह से, ठीक है भाई बुज़ुर्गों का घर है, ऐसे तोड़वा भी नहीं सकते, अचानक से रिनोवेट कराना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर एक जवान लड़की के करियर का भी सवाल था। तो इसीलिए सब लोगों ने डिसाइड किए कि एक काम करते हैं, हमारे इस घर के आसपास ही एक दूसरा घर किराए पर ले लेते हैं। कुछ दिन उस नए किराए के घर पर रहेंगे और अपनी लाइफ फिर से, मतलब वहाँ पर रहने के बाद फिर से री-इवैल्यूएट करेंगे। मतलब सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, फिर उस घर में रिनोवेशन वगैरह काम शुरू कराएंगे। जब तक पॉजिटिविटी आएगी एक नए घर की वजह से, तो मुस्कान की नौकरी भी लग जाएगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें सोचे और अपना एक पर्टिकुलर बजट सेट करके वो लोग एक नए घर की तलाश करने लगे। बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे, लेकिन यार उनको घर मिल ही नहीं रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ पर मुस्कान भी इतनी परेशान हो गई थी, इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि अब वो इंटरव्यूज़ जाना भी छोड़ दी थी। मतलब वो देना ही नहीं चाहती थी अब, मतलब किसी भी कंपनी में अपना इंटरव्यू देना ही नहीं चाहती थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। इतने में इनका कोई रिश्तेदार मिला इनको और बताया कि यार तुम्हारी एरिया में, जहाँ मोहल्ले में रहते हो, वहाँ पे एंड में एक घर है, वो किराए पे दे रहे हैं। इन लोगों ने वहाँ पर पता करने के लिए गए और जो बजट डिसाइड किए हुए थे उसी बजट में इनको घर मिल गया। अरे भाई चांदी चांदी हो गई। ये लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जहाँ पर इनका घर है एक्चुअल में, जो इनका ये पुश्तैनी घर है, वहाँ से लगभग 10 मिनट की वॉक में इनको एक नया किराए का घर मिल गया है। ये लोग किराए के उस घर में रहना शुरू कर दिए। वहाँ पर रहने के बाद मुस्कान के मन में भी एक फिर से उम्मीद की किरण जागी, पॉजिटिविटी आई। लेकिन कुछ अजीब था इस घर में। जब से ये लोग इस घर में आए थे ना, तब से मुस्कान की मम्मी को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे। वो सपने बहुत ही विविड होते थे। विविड मतलब समझते हैं, ऐसे ड्रीम्स जो एकदम बहते बहते हमको दिखाई देते हैं और समझ में नहीं आता है कि ये सपना क्या है। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के सपने होते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उन्होंने अपने हस्बैंड जी से बात करी, मतलब मुस्कान के पापा से बात करी, सबसे बात करी है, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सीन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है।
काफ़ी दिन तक प्रार्थना करने के बाद भगवान के सामने कि भगवान मुझे क्या हिंट मिल रहा है सपनों में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बस सपना साफ दिख जाए, कुछ इशारा मिल जाए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या हमारी लाइफ में या कुछ आने वाली है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे बोलकर मुस्कान की मम्मी सोई है। लिटरली उनको उस रात सपने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। सपने में उन्होंने अपने घर के बुज़ुर्गों को देखी, मतलब मुस्कान के पापा लोगों के जो बुज़ुर्ग रहे होंगे उनके बुज़ुर्गों को देखी, और वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने हमारे घर को, अपने पुश्तैनी घर को ऐसे ही छोड़ दिए, उसमें ताला लगा दिए, जब तक हम थे तब तक उसको कभी बंद नहीं किए थे, और आज तुम उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते हो। तो मुस्कान की मम्मी एकदम डर कर उठ गई, बोली कि ये कैसा सपना था। अपने घर में जितने भी लोग थे सबको ये बात बताई। फिर से इनके जितने भी मतलब मुस्कान के अंकल आंटी जो रहे होंगे, बड़े पापा बड़ी मम्मी वगैरह, उनसे बात हुई और उन लोगों ने ये बोले कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है और घर के बुज़ुर्ग अगर यही चाहते हैं, क्योंकि पितृ हैं और पितृ एक तरीके से हिंट दे रहे हैं कि आप उस घर को मत छोड़ो, तो उस घर को एक्चुअल में हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब दिन में हम उस घर में रहेंगे और रात में सोने के लिए इस घर में आएंगे, क्योंकि उस घर में रात में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सही बात है यार, सीधी सी बात है, घर पुराना हो गया है, बिजली चली जाती होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाता होगा, कभी कुछ हो जाता होगा, कभी कुछ हैं। जो समझते हैं, जो रह रहे हैं वही तो समझ सकते हैं, अभी हम लोग क्या इतना बताएं। तो यही बात है। तो ये लोगों ने अब दिन में उस घर में रहना शुरू कर दिया, रात में ये लोग इस घर में आ जाते हैं। ठीक है, खाना वाना खा के अपना उसी घर में अब खाना बना रहे, चूल्हा वूल्हा वापस से उसी घर में जलने लगा है। 10 बजे के आसपास इस घर में आते और सो जाते हैं। जब से इन लोगों ने ये चीज़ करना शुरू किए, तब से मुस्कान को इंटरव्यूज़ में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे। अब मुस्कान के सामने लगभग कंपनी के, अलग अलग कंपनीज़ के मतलब 5 ऑफ़र खड़े हैं। अब मुस्कान को चुनना है कि मैं किस कंपनी को ज्वाइन करूं, और आखिरकार वो एक बढ़िया सी कंपनी को काफ़ी कुछ सोचने के बाद, टाल मटोल करने के बाद सिलेक्ट कर लेती है। अब वो उस कंपनी में इंटरव्यू, सब कुछ क्लियर तो हो गया, मतलब फाइनल इंटरव्यू देती है, उसको ज्वाइनिंग की डेट मिल जाती है और आना जाना शुरू कर देती है। अब होता ये है कि इसकी छुट्टी कई बार थोड़ी लेट हो जाती है, थोड़ी लेट मतलब इसको घर पे आते तक ना लगभग 10 बज जाते हैं। अब ये 10 बजे अपने पुराने घर में पहुंचती है, जब तक घर के सारे सदस्यों का यहाँ से निकलने का समय हो गया कि चलो भाई नए घर में जाएंगे सोने के लिए, जब तक आती है, फिर खाना खाती है, फिर उधर जाते हैं। टाइम की बहुत ही ज़्यादा मगजमारी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा झंझट हो रही थी, रिपीटेडली झंझट हो रही थी, क्योंकि कभी कभी मुस्कान को रात के 11 भी बज रहे थे, क्योंकि अब ट्रैफिक वैफिक हो जाता है, कभी कोई कारण हो जाता है, कभी ऑफिस में ज़्यादा काम मिल जाता है, प्राइवेट कंपनी है ना, समझ सकते हो आप लोग जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो घर वालों ने ये डिसाइड किए कि अब मुस्कान बेटा, तू अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, तू वहाँ पर जॉब करती है, तू ना पुराने वाले घर में मत आ। खाना वाना वाली बात रहेगी तो तेरी मम्मी खाना यहाँ पे बना ही लेती है, तो हम लोग तेरा खाना लेकर नए घर में ही चले जाएंगे। तेरी जब भी छुट्टी होती है तो आराम से आ, अपने नए घर में ही डायरेक्ट आ, वहीं पर खाना खा, और वहीं पर तो हम सोते ही हैं। मुस्कान ने बोली कि ठीक है, ये भी ठीक है। अब मुस्कान पुराने घर का शक्ल भी देखना पूरी तरीके से बंद कर दी, क्योंकि उसका ऑफिस में हो जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, लेट नाइट में फिर वो निकलती है, घर पहुंचती है, नए वाले घर खाना खाती है और फिर सो जाती है। ऐसा वाला चल रहा है। अब ऐसे करते करते ना 2-3 महीने क्रॉस हो गए हैं और चीज़ें सब ठीक सी बीती। कट टू नवरात्रों का समय आया, दुर्गा पूजा वाला टाइम आया वहाँ पे। तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी, कुछ दिनों बाद ही दुर्गा पूजा शुरू होने वाली थी, तो रात रात भर इतना ट्रैफिक रह रहा था कि पूछो मत। तो मुस्कान 2 रातों से रात के 1-1 बजे अपने घर पहुँच रही थी। अब ये घर कैसे पहुँचती है, पुराने वाले घर को भूल जाओ, अभी उसका मैटर क्लोज है। तो ये अपने नए वाले घर कैसे पहुँचती पता है? पहले तो टैक्सी से आएगी एक पर्टिकुलर लोकेशन तक, उस टैक्सी से उस लोकेशन में उतरेगी, फिर एक गली है, काफ़ी लंबी सी गली, उस लंबी सी गली के बिल्कुल एंड में इसका नया वाला घर है। उस लंबी सी गली को सांस रोक के इसको क्रॉस करना होता था, मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी उस गली को क्रॉस करने में। अपने घर पहुंचती थी, जल्दी जल्दी गेट बंद करेगी, तब जान में जान आएगी कि चलो मैं अपने घर में सेफ पहुंच गई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों, ऐसा क्यों, मतलब उस गली से जाने में इसको इतना डर क्यों लगता था जो गली से घर के सामने ही थी? बात ये थी कि इस गली के बारे में एक बड़ी डरावनी बात पूरे इलाके में फैली हुई थी। और डरावनी बात ये थी कि एक टाइम पर उस गली में एक बहुत पुराना खंडर है, बहुत पुराना,
वहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन अचानक से उस खंडर के अंदर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वहाँ पर सैकड़ों भूतों का राज हो गया। तो वहाँ पर एक पुजारी जी आए थे, बहुत बड़े मंदिर के। वहाँ पे पूरा उसका शुद्धिकरण किए थे और बोले थे कि यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगवाओ, कैसे भी करके प्रशासन से बात करके यहाँ पर एक लाइट जलनी ही चाहिए, वरना इस खंडर में अंधेरा रहेगा तो वापस से आत्माओं का डेरा जमने की पूरी संभावना है। तो वहाँ के लोकेलिटी के लोगों ने प्रशासन से बहुत बात किए थे। बहुत जद्दोजहद के बाद उस खंडर के सामने एक स्ट्रीट लाइट लगवा लिए थे। अब सोचो, किसी एक खंडर का इतना डार्क इतिहास है और उस खंडर में एक लंबी सी गली है, उस गली से आपको आधी रात को क्रॉस करके अपने घर जाना है, तो आपको डर नहीं लगेगा? वही वाला सीन था। तो इसको डर लगता था और घर तक आने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने वो वाला घर लिए ही क्यों जिसका रास्ता इतना ज़्यादा डरावना था। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, थोड़ा सा बजट कॉन्स्टेंट था मामला, और इनको एक घर मिल ही नहीं रहा था। इनको जल्द से जल्द चाहिए था, क्योंकि सब मान चुके थे मुस्कान का करियर किसी न किसी चीज़ की निगेटिविटी से अटक रहा है। तो इन लोगों ने मजबूरी में ये घर लिए थे, क्योंकि सब इनके हिसाब किताब का यहाँ पर मिल गया था। सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो 2 रातों से वो रात के 1-1 बजे उस गली से जाती थी, अपने घर पहुँचती थी। तीसरी रात को वो ऐसी जा रही थी। और एक और चीज़, वो ना रेगुलरली जब भी जाती थी ना, तो अपने कान में हेडफोन लगाती थी और लाउड आवाज़ में गाना सुन रही होती थी। लेकिन आज जब वो ऐसे ही रात के 1:30 बजे के आसपास इस गली से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उसका मोबाइल पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका था। उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था, कुछ नहीं। फिर भी कान में हेडफोन लगाई हुई थी और कुछ गुनगुना रही थी, गाना वाना गुनगुना रही थी। जैसे ही वो उस खंडर के सामने तरफ पहुंची है, उसने क्लियर देखी है कि खंडर के दरवाजे में, जो कि टूटा फूटा है, उस दरवाजे में एक आदमी जिसका आधा ही शरीर है, पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं लिटरली, वो हाथ में शराब की बोतल लेकर बैठा हुआ है और एक एक सिप मार रहा है, इसको देख रहा है। एक एक सिप मार रहा है, देख रहा है। इसने क्लियर देखी है। कैसे क्लियर देखी इतनी रात में? क्योंकि लाइट लगी हुई है। तो ये काँप गई थी लिटरली। ये संभव कैसे हो सकता है? किसी इंसान के पेट के नीचे का हिस्सा है ही नहीं और वो इतना रिलैक्स होकर बैठा हुआ है और एक एक सिप पीते जा रहा है, इसको घूरते हुए देखकर। ये बिल्कुल ऐसा साइड, ऐसे जो हम देखते हैं ना साइड से, ऐसा ऐसा देखी और जल्दी 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 भाग के अपने घर पर पहुंच गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी ने उससे पूछी भी कि बेटा क्या हुआ, तो इसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताई, क्योंकि इसको मालूम था मैं मम्मी को बता दूंगी तो मम्मी फालतू में बहुत टेंशन लेगी और वो इतना टेंशन ले लेगी कि फिर बोलेगी तो एक काम कर, तू जॉब ही मत जा। तेरा कैसा जॉब है कि रात में 1:30 बजे छुट्टी कर रहे हैं? मम्मी को कौन समझाने जाए कि ट्रैफिक हो जा रहा है, इस चक्कर में मुझे लेट होता है और टैक्सी नहीं मिल पाती कई बार, इसलिए। तो इसने कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं मम्मी, थोड़ा थकान हो गई है, वो मुझे खाने दे दो, मैं सोऊंगी, ऐसा ऐसा करके हुआ। अब अगला दिन निकला, पूरे दिन तो कुछ नहीं हुआ। ये अपने ऑफिस पहुंची है, फिर आज इसको लेट हो गया। आज लगभग 2 बज गए, इसकी हालत टाइट हो गई। टैक्सी से उतरते से ही ये सोचती है कि फ़ोन करती हूँ और मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं तो किसी को भेजो लेने के लिए। ये जैसी फ़ोन करने गई ना, इसके मोबाइल में बैटरी 84% थी। जैसे ही मम्मी को ऐसा कॉल दबाई है, मोबाइल स्विच ऑफ। इसकी तो हालत ख़राब हो गई। बोले ये कैसे हो सकता है? स्विच ऑन करने की कोशिश कर रही, ऑन ही नहीं हो रहा है, ऑन ही बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। बोली ये क्या है यार, अब मैं क्या करूँ? 5 मिनट तक खड़ी रही कि कोई आएगा शायद, मेरे घर के आजू बाजू रहने वाला, कुछ उम्मीद की किरण, कुछ हेल्प मिल जाएगी जो मुझे इस गली से उस पार तक छोड़ दे मेरा साथ देकर। लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और उल्टा रात बढ़ती जा रही थी, कुत्ते उत्ते जो रो रहे थे आसपास वो और भी ज़्यादा क्रीपी वाइब दे रहे थे। तो इसने सोची अब भगवान का नाम लेके घर की तरफ जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मोबाइल ज़िंदा भी रहता तो भी कुछ तो कर सकती थी। तो जान लगी। अब वो गली आई। अब आज इसकी पूरी नज़र उस गली में एंटर करते से ही लेफ़्ट तरफ पड़ता था वो खंडर, लेफ़्ट तरफ के उस खंडर में ही लगी हुई है कि वो आज भी उस दरवाजे में कोई बैठा तो नहीं है, ऊपर तरफ से कोई झाँक के तो नहीं देख रहा है। वहीं पे देखते जा रही है, लिटरली कोई भी नहीं था। उधर देखते देखते जा रही है कि अचानक से वो उस खंडर के सामने तक पहुंच गई। उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरा ध्यान तो उस खंडर की तरफ है, साला बीच रोड में मेरे रास्ते में कोई खड़ा हुआ है।
वो एकदम डर गई, सकपका गई। नज़र अभी भी लेफ्ट में खंडर की तरफ ही है, लेकिन समझ में आता है ना कि हम सीधे चल रहे तो साला सामने भी कोई आ गया अचानक से। तो उधर देखते देखते ही रुक गई। हाँ, एक हल्की सी तिरछी नज़र से ज़मीन में देखी कि सामने कौन खड़ा है। जो भी खड़ा था उसके पैर उल्टे थे और इतने ज़्यादा भयानक और इतने ज़्यादा डरावने दिख रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। कटे फटे पता नहीं कैसे उल्टे थे। इसकी इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई कि सांस रुकने लगी, एकदम ऐसी ऐसी होने लगी, पसीना पसीना हो गए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली ऐसा करते 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 हल्का सा ऊपर देखी। ऊपर जो इसको दिखाई दिया है ना कि मैं क्या ही बताऊं। सामने जो कोई भी खड़ा हुआ है, ये एक औरत ही थी। इसका शक्ल ही नहीं है, यहाँ पर पूरा ब्लैकनेस, मतलब वो एक फेसलेस घोस्ट है। बिल्कुल भी फेस नहीं है, घुंघराले भीगे हुए बाल हैं और इसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये पीछे घूमी और भयंकर तेज उल्टे कदम भागना शुरू करी। किस तरफ? अपने घर की तरफ नहीं, बल्कि उस तरफ जहाँ पर मेन रोड थी, जहाँ पर टैक्सी से उतरी थी, उस तरफ भागना शुरू करिए। पीछे देखते देखते कि वो आ तो नहीं रही है, आ तो नहीं रही है। कितने में सामने फिर से वो इसकी अचानक से ऐसे बिजली की रफ्तार से जुप से ऐसे सामने आई और ये फिर से बहुत जोर से आंख बंद करी, बजरंगबली बचा लो अच्छा चिल्लाई है। और फिर पता नहीं इसके शरीर में कौन सी शक्ति आई, इसको ऐसा फील हुआ कि इसका ना पीछे से हाथ किसी ने ऐसा ऐसा हाथ पकड़ के खींचा है और इतनी तेज़ी से खींचा है, किसी ने घसीटा है पकड़ के, इसकी घर की तरफ लेकर गए इसको घसीट के किसी ने। लिटरली इसको ये फील हुआ था। इसको नहीं समझ में आया मुझे किसने घसीटा। पहले तो एक सेकंड के लिए लगा था कि कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है, किसी ने ये सब कुछ देख लिया है। लेकिन जैसे ही अपने मेन घर के मेन गेट पे, मतलब वही नए वाले घर के गेट में जाकर गिरी है, देखी कि किसने खींच के लेके आया मेरे को इधर उधर, तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और सामने उस गली में, उस खंडर के आसपास वो चुड़ैल भी नहीं दिखाई दे रही थी। होली शिट, जाती हूँ अंदर। वो जल्दी 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 अंदर गई। अंदर जाने के बाद फिर से उसने मम्मी से छुपाने की कोशिश करी, लेकिन माँ तो माँ है, सब समझ गई। मम्मी ने बोली कि बेटा सही सही बता तुझे क्या हुआ है क्या नहीं। बोली कुछ नहीं मम्मी, मुझे कुछ दिखाई दिया। बस इसने इतना ही बोली और कुछ नहीं बोली। मम्मी ने भी सोची कि चलो बच्ची डर जाएगी, मैं इसे सुबह ही पूछूंगी। सुबह उसको बहुत तेज़ फीवर आ जाए, इतना तेज़ फीवर आया, इतना तेज़ फीवर आया कि उठ के कुछ करने धरने में वो सक्षम नहीं थी। फिर उसकी मम्मी से उसने सब कुछ बता दी कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था और शायद डर लग गया है कि क्या हो गया है, कैसे भी करके ना मुझे कहीं लेकर चलो, कोई पंडित जी वगैरह से दिखा दो। तो मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। तो किस्मत से इन लोगों की पहचान में दक्षिणेश्वरी माता काली का जो मंदिर है, वहाँ के एक पहले के टाइम के कोई पुजारी थे जो काफ़ी वृद्ध हो गए थे। वो बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े ज्ञाता हर एक चीज़ों के। उनके पास लेकर गए ये लोग, उनको पूरी बात बताए। पुजारी जी ने माता के चरणों का चढ़ाया हुआ एक फूल इसको दिए, बोले बेटा इसको तो अपने पर्स में रख। और उन्होंने एक, समझ लो कैसे बताऊँ मैं, ताबीज़ जैसा बना कर दिए कि इसको तू पहनना और 40 दिनों तक अपने घर से बाहर मत निकलना, मांस मछली ऐसा कुछ भी नहीं खाना, पूरी तरीके से सात्विक जीवन बिताने की कोशिश करना, माता काली तेरी रक्षा करेगी। जा, ये लौटी है और फिर 40 दिनों तक लिटरली जैसा कि पंडित जी ने बोले थे इसने फॉलो करी और डर भी ख़त्म हो गया। और फिर 41वें दिन बाहर निकली तो वो दिखाई भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिर कोई प्रॉब्लम। इस पूरी घटना की जानकारी मुस्कान ने अपनी कज़न सिस्टर नीतू को बताई और नीतू ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। सीख तो मिली गई होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कि कैसी भी सिचुएशन में पड़ जाएं, अपने भगवान को एक बार सच्चे मन से पुकारना। जिसकी भी पूजा करते हो, जिसकी भी आराधना करते हो, जिसको भी मानते हो, जिस भी रूप में, जिस भी नाम से एक बार पुकार लेना, सारा डर भाग जाएगा। सारे भूत चुड़ैल पिशाच निगेटिविटी ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि उसका एक अंश भी मतलब कभी था ही नहीं इस दुनिया में। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास तो लिख के भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आकर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं, और हमारे गेमिंग चैनल में आकर आप अपने एंटरटेनमेंट को दूना कर सकते हैं। क्योंकि आज जो गेमिंग वीडियो आया है उसमें तो मैंने पहले एक भूतिया कहानी सुनाया हूँ रियल वाली, और फिर गेम खेला हूँ उसी से रिलेटेड, तो मज़ा आएगा।
बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।